कल हमने उत्साह नामक चैप्टर पढ़ा था। आज हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की जो अगली कविता है अट नहीं रही है, इसे पढ़ेंगे। अट नहीं रही है, यहाँ पर इस कविता का तात्पर्य है कि जो बसंत ऋतु में प्रकृति की जो शोभा होती है वो बड़ी ही सौंदर्यशाली होती है, लोगों के मनों को अपनी ओर आकर्षित करती है। जो लोग हैं, जो मनुष्य है, उसका जो मन है उस प्रकृति से हटने का नाम नहीं लेता है। उसकी जो आंखें हैं उस शोभा को निहारने से हटती नहीं है। तो यहाँ पर वही बात कह रहा है कि अट नहीं रही है आवा फागुन की तन सट नहीं रही है, कि जो फागुन की जो सुंदरता है मैं अपने नेत्रों को उससे हटाना चाहता हूँ, लेकिन उस सुंदरता को देखने से मैं अपने नेत्रों को उससे हटा नहीं पा रहा हूँ। आगे कहता है, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि जब बसंत ऋतु में का जो मौसम होता है वो बड़ा ही सुहावना होता है। उस समय अनेक प्रकार के पुष्प हैं वो खिल उठते हैं। आम के बौरों पर आम पर बौर आने लगते हैं। पीपल और जो ढाक होते हैं उनके जो पुराने पत्ते होते हैं वो उनको त्याग देते हैं, नई नई कपोलें आ जाती हैं। तालाबों में कमल के जो पुष्प हैं वो खिलने लगते हैं। आकाश में जो चिड़ियाँ हैं वो चहचहाने लगती हैं। कोयल है वो गूंजने लगती है। आसमान है वो स्वच्छ हो जाता है, निर्मल हो जाता है। मंद मंद वायु बहती है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। तो यहाँ पर उस समय क्या आती है, सरसों पर भी फूल आते हैं। तो वही बात यहाँ पर कवि है वो इस बात को कह रहा है कि कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, कि जब सांस लेते हैं तो उन सुगंधित पुष्पों की जो खुशबू है वो घरों तक पहुँचती है और उससे लोगों का जो मन है वो बड़ा ही प्रसन्न हो जाता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। और जिस तरीके से मैं जो आपको पहले बता रहा था कि आकाश में जो पक्षी होते हैं वो क्या करते हैं, उड़ते हैं, चहचहाने लगते हैं। तो उन पक्षियों को देख कर के जो मनुष्य का मन है वो भी क्या है, उनके भी क्या लग जाते हैं, एक तरीके से पर लग जाते हैं, उनके भी पंख निकल आते हैं। उनको देख कर के उनका जो मन है वो भी उड़ने को करता है। आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, कि मैं उससे अपने नेत्रों को हटाना चाहता हूँ लेकिन वो हट नहीं पा रहे हैं। उस सुंदरता को निहारने से वो पीछे नहीं जा पा रहा है। आगे कह रहा है, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कि जो बसंत ऋतु में जो पेड़ हैं उन पर नई नई कपोलें आती हैं। तो जो प्रारंभ में जो वृक्षों पर जो कपोलें आती हैं, जो पत्ते निकलते हैं वो कैसे होते हैं, हरे हरे रंग के से, कहीं कहीं लाल लाल से रंग के। कहीं पड़ी है उर में माल, उर में गंध मंद गंध पुष्प माल। जो पत्तों से जो डालियां हैं वो हरे और लाल रंग के पत्तों से क्या हो जाती हैं, वो लद जाते हैं। और कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, और ऐसा लगता है मानो कि उसने अपने हृदय रूपी वक्षस्थल पर क्या पहन रखा हो, मंद गंध पुष्प माल, पुष्प की मालाओं को, जो कि सुगंधित पुष्पों की जो मालाओं को क्या किया कर रखा हो, पहन रखा हो। पाट पाट शोभा श्री पट नहीं रही है, कि जो जगह जगह जो स्थान स्थान की जो शोभा है वो मेरे नेत्रों के आगे से हट नहीं पा रही है। इस प्रकार से यहाँ पर जो कवि है वो क्या कर रहा है, जो उस प्रकृति की जो सुंदरता है उसका वर्णन कर रहा है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी जो निराला थे वो कैसे कवि थे, छायावाद के कवि थे। और छायावादी कवि क्या थे, जो वो प्रकृति के उपमा हैं वो मानवीकरण अलंकार का क्या किया करते थे, वो प्रयोग किया करते थे। तो यहाँ पर भी उसी प्रकार जो बसंत ऋतु है उसका वो वर्णन कर रहे हैं कि जो बसंत ऋतु होती है वो बड़ी ही सौंदर्यशाली, मन को आकर्षित करने वाले, कि उसे हम कितना भी देखते चले जाएं लेकिन हमारा जो मन है वो उसको देखने से विपरीत नहीं होता है। ऐसा लगता है कि हम इसी प्रकृति की जो सुंदरता है उसको निहारते रहें, उसके गोद में जाकर के सो जाएं।